आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती की इस छोटी सी कहानी से जानेंगे कि कौन से कर्म के कारण मनुष्य गरीब और निर्धन होता है, क्यों उसे गरीबी और निर्धनता का सामना करना पड़ता है और कैसे वह अपनी गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकता है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की यह कहानी देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित है। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हम आपको यह कहानी सुना रहे हैं। अगर आप भी बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने एक गरीब आदमी को भूख से तड़पते हुए देखा। उसे भूख से तड़पते हुए देखकर भी भगवान शिव आगे बढ़ गए। माता पार्वती से रहा नहीं गया तो उन्होंने भगवान शिव से इस पर प्रश्न किया कि प्रभु, आपने उस आदमी के प्रति दया क्यों नहीं दिखाई, जबकि आपको तो करुणा का सागर कहा जाता है। तो भगवान शिव बोले, देवी, तुम नहीं जानती, यह तो मनुष्य की आदत है, अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता के लिए मैंने कई बार परीक्षा ली, मगर हर बार यह उस परीक्षा में असफल ही साबित हुआ है। कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से उस आदमी की सहायता करने का एक बार फिर से निवेदन किया। भगवान शिव ने उस आदमी की एक बार फिर से परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने उस आदमी के घर को अचानक से खूब सारे खाने पीने की चीजें और अनाजों से भर दिया। वह आदमी इतना सारा खाना देखकर प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली और बचा हुआ खाना अपने भविष्य के लिए जमा करके रख लिया। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां एक भिखारी के रूप में पहुंचे और खाना मांगने लगे, पर उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण उनकी मदद नहीं की और खाना देने से मना कर दिया। देखते ही देखते उसका सारा खाना और अनाज गायब हो गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि देवी, जिसे पता हो कि भूख क्या होती है और जो खुद उस दौर से गुजरा हो और वह समर्थ होते हुए भी दूसरों की सहायता न करे, तो उसकी सहायता क्या करना। मैंने तो उसकी सहायता की थी, किंतु उसने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण दूसरों की सहायता करना उचित नहीं समझा। दूसरों के प्रति करुणा ही तो इंसानी धर्म है, पर यह व्यक्ति तो उसे भी नहीं निभा पा रहा है। माता पार्वती चुप हो गई और भगवान शिव के साथ आगे बढ़ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।